हेलो। हेलो। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हिस्ट्री से हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपका वेद। कौन सा है? आपका वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन, यानी वेद के रचनाकार कौन है? तो वेद के रचनाकार है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यानी इसको हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि वेद के रचनाकार वेद व्यास है। वेद के रचनाकार कौन? वेद व्यास है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं? तो 10 से 28 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? 10,500 के अप्रॉक्स में मंत्र हैं। ऋग्वेद जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं होत्री। विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करते हैं। यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में समर्पित है, वर्णित है। देवता सोम का वर्णन कहाँ मिलता है? तो देवता सोम का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के जो 8वें मंडल में जो हाथ से लिखा हुआ ऋचा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं खील। क्या कहते हैं? खील। तो खील क्या है? 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई ऋचा है, यानी मंत्र है। चातुर्वर्ण्य समाज, यानी समाज 4 भागों में विभक्त था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये ऋग्वेद से मिलती है 10वें मंडल में, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। यानी पुरुष सूक्त का वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अधन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है गाय के लिए। किसके लिए? गाय, यानी जिसका वध न किया जा सके। ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले के समय को हम किस नाम से जानते थे? बीस, यानी ईसा पूर्व के नाम जानते। किस नाम से जानते थे? ईसा पूर्व के नाम से हम लोग जानते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद को हम पाठ कर सकते हैं, गा सकते हैं? तो आपका है सामवेद। और ये बलि के समय, यानी बलिदान करने के समय यज्ञ का वर्णन किस वेद में है? तो ये यजुर्वेद में है। यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को हम लोग अधर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्यु। गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। भारतीय संगीत का जनक किसे मानते हैं? सामवेद को मानते हैं। और जो सामवेद को पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। तो हम लोगों ने समझा, ऋग्वेद के को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। सामवेद यजुर्वेद को पढ़ने के सॉरी यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अधर्यु। और जो सामवेद, कहाँ चला गया, हाँ, सामवेद को जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं उदात्री बोलते हैं। ठीक ना? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, किस वेद में कहा गया है? ये कहा गया अथर्ववेद में। वेद की कुल संख्या क्या है? 4। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। कौन कौन सा? शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद, ये 6 हैं। भारतीय इतिहास, यानी भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें कहाँ मिलता है? तो हमें मिलता है पुराणों में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण यानी सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल में मिलता है हमको। इसमें पुराणों से मिलता है। ठीक। पुराणों के रचनाकार कौन है? पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा है। तो पुराण संख्या में कितने हैं? 18 है। और इसके रचनाकार कौन हुए? लोमहर्ष और उसके पुत्र अग्रसर्वा। और पुराणों में 5 राजवंशों की जानकारी मिलती है, यानी 5 राजवंशों के वंशावली की जानकारी हमें मिलती है, 5 पुराणों से मिलती है। सबसे पुराना और पौराणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश से संबंधित पुराण कौन सा है? तो विष्णु पुराण। मौर्य वंश से संबंधित पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। और वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से कौन संबंधित है? वायु पुराण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का बहुत महत्व है? अग्नि पुराण सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा पुराण? अग्नि पुराण। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन हमें मिलता है जातक से। कहाँ से मिलता है? जातक से मिलता है। इसमें है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु।
कथा वस्तु में किसकी जानकारी मिलती है? तो बुद्ध के जीवन चरित्र की हमें जानकारी मिलती है। किसमें? कथा वस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। महावीर और जैन कृतियों का विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है? महावीर के जीवनों के कृतियों का विवरण यानी महावीर के जीवनी का वर्णन हमें मिलता है भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। कौन है? चाणक्य। तो चाणक्य किस और नाम से फेमस है? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त को ही क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहते हैं। अर्थशास्त्र कितने अधिकारों और प्रकरणों में बटा हुआ है? तो 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने वाला सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कल्हण ने किया। यानी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का काम शुरू किसने किया? कल्हण ने किया था। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा क्रम किससे मिलता है? पुराण से मिलता है। और संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध में लिखने का काम कौन किया? कल्हण ने किया था। और कल्हण ने एक और पुस्तक लिखा था जिसका नाम है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक है अहमद अली। चचनामा के लेखक कौन है? अहमद अली है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? चचनामा में अहमद अली के अरब और सिंध विजय की वृत्तांत लिखा हुआ है। ठीक ना? यानी अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत लिखा गया किसमें? चचनामा में। संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन थी? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसने लिखा? अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय है। नाम से स्पष्ट है। गार्गी संहिता एक ग्रंथ है जो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिलता है जिसके लेखक कौन है? कात्यायन। तो गार्गी संहिता के लेखक कौन? कात्यायन। कौन है? गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। अब हम लोग चलेंगे फॉरेन ट्रेवल पे, यानी जो विदेशी यात्री भारत में आए उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं हेरोडोटस। क्या बोलते हैं? हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता बोलते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। यानी मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। क्या है? इंडिका। किसकी फेमस पुस्तक है? मेगास्थनीज की। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। और किसका राजदूत था? तो ये सीरियन नरेश अंतिकोयस का क्या था? राजदूत था। डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। और डायोनिसियस आया था कि अशोक के दरबार में। और डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत था। किसका था? डायोनिसियस ये मिस्र से आया था और यह टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी लिखा था। कब? 2री शताब्दी में लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इस पुस्तक को लिखा प्लिनी ने लिखा। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी एवं फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, मतलब भरा पूरा बताया था? तो ये बताए थे मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया? सूखा, मतलब धनी बताया, सुखी संपन्न बताया। हर्षवर्धन के शासन काल में चीन से कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन शासन काल में भारत आया था वेनसांग। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत किस में लिखा गया है? तो वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को लिखा गया है सीयूकी। किस में लिखा गया है? सीयूकी में लिखा गया। वेनसांग के समय नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वेनसांग के समय नालंदा
विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की। अल-बरूनी की रचना कौन सी है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचनाकार अल-बरूनी है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? रेहला कहलाता है। क्या था? रेहला कहलाता है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? MDBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, कंग्यूर और तंग्यूर ये ग्रंथ है, तो ये किसकी रचना है? कंग्यूर और तंग्यूर ये ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये है तारानाथ की रचना है, जो एक तिब्बती लेखक था। तो तारानाथ कौन था? तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, जिसकी रचनात्मक ग्रंथ है कंग्यूर और तंग्यूर है। अब हम लोग चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे, यानी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे, पहला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हमें मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। किससे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है भारतवर्ष का जिक्र। दुर्भिक्ष यानी अकाल, दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी सबसे पहले हमें कौन दिया? तो ये हमें मिलता है सहगौरा अभिलेख से। किससे मिलता है अकाल की जानकारी? सहगौरा अभिलेख से मिलता है अकाल की जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो हून आक्रमण की जानकारी मिलती है भित्री स्तंभ अभिलेख से। यानी कि हून ने क्या किया? भारत में घुस गया, यानी भीतर आ गया, यानी भित्री स्तंभ अभिलेख से क्या मिलता है? हून आक्रमण की जानकारी मिलता है, जिसको स्कंदगुप्त ने बनवाया लिखवाया था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा पहले था, इसका सबूत हमें किससे मिलता है? ये मिलता है हमें एरन अभिलेख से, जिसको भानुगुप्त ने बनवाया था। यानी सती प्रथा का हमें सबूत एरन अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का सबूत। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रेशम बुनकर यानी पहले रेशम बुनकर भी हुआ करते थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है इपिग्राफी सॉरी मंदसौर अभिलेख से। किससे मिलता है? मंदसौर। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। सती प्रथा की जानकारी हमें मिलता है पहला साक्ष्य एरन अभिलेख से। भारत में हून आक्रमण हुआ, इसकी जानकारी हमें मिलती है भित्री स्तंभ अभिलेख से, जो स्कंदगुप्त ने बनवाया था। और अकाल की जानकारी मिलती है सहगौरा अभिलेख से। सती प्रथा का हमें जानकारी मिलती है एरन अभिलेख से, जो है भानुगुप्त ने बनवाया था। और रेशम बुनकर का मंदसौर अभिलेख से। अगला, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते थे? पहले के समय के सिक्के को हम लोग बोलते थे आहत। क्या बोलते थे? आहत सिक्के। और साहित्य में इसे कासार्पण कहा गया है। साहित्य में इसे क्या कहा गया है? कासार्पण कहा गया है। और सिक्के को पहले हम लोग बोलते थे आहत बोलते थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया? यवन शासकों ने शुरू किया। सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने शुरू किया। सिक्कों पर लेख लिखने का काम कौन शुरू किया? यवन शासकों ने शुरू किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के का प्रमाण होता है। यानी समुद्रगुप्त सिक्के के ऊपर जो बीना बजा रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि वह संगीत प्रेमी थे। क्या थे? संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? सिक्कों पर बीना बजाते हुए सबूत से, पिक्चर से। अरिका मेडू जो पुदुचेरी के निकट है में किसके सिक्के प्राप्त हुए? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिक मेडू से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब कि भारत का संबंध कहते हैं रोमन से भी था। ये सबूत हमें मिलता है अरिक मेडू से, जहाँ पे हमें सिक्के मिले थे। अब हम लोग चलते हैं प्री हिस्टोरिक पे, प्रागैतिहासिक काल पे चलते हैं। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। डेट मीन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? यानी जिस समय का हमें साक्ष्य लिखित रूप में उपलब्ध नहीं, उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और जिस समय का जानकारी हमें लिखित रूप में उसका विवरण मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं इतिहास।
आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में। मनुष्य अस्थायी रूप से कब निवास करना शुरू कर दिया? नवपाषाण काल में। क्यों? क्योंकि उस समय लोग खेती करना शुरू कर दिए थे, फार्मिंग स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले पालतू बनाने वाला कौन सा जंतु था? तो वो था कुत्ता। और धातु के रूप में किसका प्रयोग किए थे? तांबा का किए थे। और कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था? मैंने मछली द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। और ये हमें कहाँ से मिला है? अतिरम कंप से मिला है कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार कहाँ से हुआ है? नवपाषाण काल से हुआ है। कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ है। कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ। पहले गेहूं तब जौ। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है 8000 साल पहले। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट बुशफूट ने किया। कि भारत पूरा पाषाणिक कालीन औजार का खोज किसने किया था? रॉबर्ट बुशफूट ने किया था, 1863 में किया था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ सिंधी भाषा में उसको बोलते हैं मृतकों का टीला। भारत में भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिल रहा है? यानी भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी पे मिला है। क्या? मनुष्य संबंधी होने का कहते हैं प्रमाण, सबूत। अगला प्रश्न आता है, अब हम लोग चलते हैं आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किए थे। सिंधु घाटी को किस काल में रखा जाता है? इसको रखा जाता है आदि ऐतिहासिक काल यानी कांस्य युग में, ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था? पश्चिम में सुतका गेंडर था, जो पड़ता है बलूचिस्तान में। सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, जो मेरठ पड़ता है यूपी में। अभी फिलहाल मेरठ यानी यूपी, आलमगीरपुर सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल था। उत्तर में मांदा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? दायमाबाद, दक्षिण 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 दायमाबाद, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो यह है टोटली नगरीकृत है। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन से थे? सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर हुए, वो थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के अधिकांश स्थल कहाँ मिले? गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का सबूत कहाँ से मिला है? लोथल और सुतका गेंडर से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। क्या थे? बंदरगाह कहाँ था? लोथल और सुतकोड़दा। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नक्काशीदार ईंटों का सबूत हमें कालीबंगा से मिला है। ठीक। अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मुख्य फसल क्या थी सिंधु सभ्यता की? गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए क्या उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। और तौल की इकाई क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? तो 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। और यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और अगला पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक। घरों के विन्यास के लिए यानी घर निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सा पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई थी घरों के निर्माण के लिए। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल के बल्कि कहाँ खुलती थी? अंदर की ओर खुलती थी, नगर। लेकिन सिर्फ लोथल में क्या था कि वहां के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल से मिला है। चावल का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। धान की खेती का प्रमाण वहीं से मिला है, लोथल से। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले? सुतकोटदा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं और कालीबंगन से मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर यानी घोड़े की हड्डी का सबूत हमें कहाँ से मिला है? सुतकोटदा, लोथल एवं कालीबंगा से मिला। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का। 2 पहिए या 4 पहिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का करते थे प्रयोग। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु शब्द के लिए कौन सा शब्द वर्णित है? तो मेलुहा। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा का मतलब होता है सिंधु सभ्यता, मेलुहा।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किस जानवर की पूजा करते थे? तो वे कुंवर वाला सांड की पूजा करते थे, कुंवर वाला सांड की पूजा करते थे। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। और नर्तकी की मूर्ति किसकी थी? कांस्य की बनी हुई थी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका आकलन मिलता है? अंकन एक श्रृंगी पशु का, एक सिंह वाले पशु का हमें मिलता है आकलन। किस पे? हड़प्पा की मोहरों पे। मोहर मतलब रुपया पे, मन सिक्के पे। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्हुदरो में मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्यों पूजते थे? क्योंकि धरती क्या करती है? उर्वरता की देवी है। और यह मान के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? उनको धरती को पूजते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता का। जो स्वास्तिक का सिंबल बनाते हैं वो सिंबल हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता किस देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी की। यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ अधिक मूर्तियां इस देवी की मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में मंदिर का निर्माण नहीं है बल्कि मूर्ति का निर्माण है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंधन का क्या अर्थ होता है? कांच की चूड़ी यानी काली चूड़ी। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण क्या था? तो ये था बाढ़। यानी सिंधु सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? आग में पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं टेरा कोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरा कोटा बोलते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं टेरा कोटा। वैदिक एज पे किस पे चलते हैं? वैदिक एज पे चलते हैं। तो वैदिक सभ्यता के लिए हम लोग जानते हैं, पहला प्रश्न आता है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? यानी आर्य लोगों ने जो सभ्यता का निर्माण किए वो कहलाया वैदिक सभ्यता। क्या कहलाया? वैदिक सभ्यता कहलाया। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी आर्यों की भाषा? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी अच्छा, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान किसे माना है? यानी मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था। सबसे निचले स्तर पर आता है कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, फिर राष्ट्र। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई एडमिनिस्ट्रेशन 5 लेयर में डिवाइडेड था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में। ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? गांव के मुखिया, यानी गांव के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामनी कहते थे। और घर के मुखिया को कुलप कहते। क्या कहते थे? कुलप कहते थे। यानी घर के मुखिया को, जो घर का मुखिया होता था उसे हम लोग कुलप कहते थे। किसी परिवार का मुखिया को कुल यानी परिवार, कुल पूरा ग्रुप मिलकर बन गया गांव, तो गांव के मुखिया को हम लोग बोलते थे ग्रामनी। विश्व का प्रधान विश्वपति होता था और जन के शासक को राजन कहते थे। और राज्य अधिकारियों के मुख्य पुरोहित या सेना होते थे। यानी राज्य के अधिकारियों के मुख्य सेना और पुरोहित होते थे। सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी क्या कहलाते थे? ये रत्नी कहलाते थे। सूत, रथकार और कम्मादी आदि अधिकारी रत्नी कहलाते थे और इसकी संख्या 12 थी। क्या थी? इसकी संख्या 12 थी, यानी रत्नी की संख्या 12 थी। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को कहते थे अस्पष्ट। जनता के गतिविधि के देखने वाले गुप्तचर को क्या बोलते थे? अस्पष्ट कहते थे। क्या कहते थे? अस्पष्ट कहते थे। अगला प्रश्न आता है, गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति कहलाता। क्या कहलाता था? वाजपति कहलाता था। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र का था। किसका था? जो अपराधी है उसको पकड़ने का काम किसका था? उग्र का था। ठीक। अगला प्रश्न आता है, राजा को सलाह देने वाली 2 संस्था थी। कौन? सभा और समिति। राजा को सलाह देने वाली 2 संस्था थी, सभा और समिति। ठीक ना। अगला है, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था क्या थी? सभा थी।
और सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था क्या थी? समिति थी। मतलब क्या कि राजा के दरबार में दो ग्रुप था, एक था सभा और एक समिति। सभा था जो श्रेष्ठ लोगों का मीटिंग था, उस सभा कहलाता था, और जो आम नागरिक के लिए जो मीटिंग होता था उसे समिति कहते थे। यानी सभा और समिति क्या है? दो पुत्रियां हैं, ठीक ना, प्रजापति के। यानी राजा के दो पुत्रियां कौन? सभा और समिति। सभा किसके लिए? श्रेष्ठ और बड़े बड़े लोगों के लिए। और समिति किसके लिए? सामान्य लोग के लिए, आम नागरिक के लिए। युद्ध में कबीलों के नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गविष्टि। युद्ध के लिए ऋग्वेद में एक वर्ड आया है, तो वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है गविष्टि। कौन सा वर्ड है? गविष्टि। गविष्टि मतलब होता है गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किसमें है? 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पे, जिसका अभी नाम पड़ गया रावी। यानी पुरुषनी जो अभी क्या है? रावी है। दशराज का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के किनारे जो रावी, जिसका भी नाम है। दशराज युद्ध के बीच, दशराज युद्ध किसके बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। किसके बीच? सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, और इसमें सुदास की हार हुई थी। ठीक, दशराज युद्ध में। ऋग्वैदिक समाज 4 भागों में विभक्त था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वन व्यवस्था किस आधार पर चयन की जाती थी? व्यवसाय के आधार पर। यानी वैदिक समय में वन व्यवस्था क्या था? व्यवसाय के आधार पर चयन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था? ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पिता प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार बोलते थे या कुल बोलते थे, और कुल के मुखिया को कुलव कहते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? जो कभी शादी न हो, अनमैरिड वुमेन को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। ऋग्वैदिक में जीवन भर अनमैरिड वुमेन को अमाजू कहते थे। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा नहीं, पेय पदार्थ। आर्यों के लिए पीने योग्य मुख्य पदार्थ क्या था? सोमरस, जो मिलता था वनस्पति से, मतलब पेड़ पौधों से मिलता था। आर्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के वस्त्र पहनते थे? आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उष्ण। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। क्या कहते थे? अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे, नीवी। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था, धूत क्रीड़ा मतलब खेल था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्यों के लिए सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा, जिसे बोलते हैं श्याम अयस। क्या बोलते हैं? श्याम अयस। लेकिन हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित थे। लेकिन आर्यों में कहते हैं सब आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी? लोहा। किसके द्वारा खोजी गई थी? तो आर्य द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा? आर्य द्वारा खोजी गई थी। तांबे को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? इसके बाद लोहित अयस। लोहित अयस तांबा को कहा जाता था, और श्याम अयस लोहा को कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन की प्रक्रिया कैसी थी उस समय? उस समय वस्तु विनिमय मतलब कि बार्टी सिस्टम था। क्या था? बार्टी सिस्टम, वस्तु लेन देन विनिमय प्रणाली। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को कहते थे सूदखोर, और उस समय क्या कहते थे? उसको कहते थे बेकनॉट। क्या कहते थे? बेकनॉट कहते थे, जो ऋण देकर ब्याज लेता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता का काम कौन करते थे? अग्नि करते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार है, और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति हो गए। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था जन्म के बजाय किस आधार पर होने लगी? ऋग वैदिक काल में वन व्यवस्था उसके व्यवसाय पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया था। ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया था, और ऋग्वैदिक समय में
वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर थी, यानी जो व्यक्ति जो व्यवसाय किया वो उस कास्ट का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जिस कास्ट में वो, जिस व्यवसाय में वो जन्म लिया है वह उसी कास्ट का हो गया। सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता को, यानी सूर्य देवता को। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का हमें सबूत मिला, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कहाँ से मिला? कौशाम्बी नगर से मिला। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत 3 चरणों में बना था, पहला जय भारतम, फिर महाभारतम। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। क्या है? 1,00,000 श्लोक है। गोत्र नामक संस्थान का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। गोत्र नामक संस्थान का जन्म किसमें हुआ था? उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। तो हम लोग चलेंगे महाजनपदाज पे, महाजनपद पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के पहले भारत पूरा 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। क्या अंगुत्तर निकाय है? क्या अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक ना। और 6ठी शताब्दी के पहले भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय से, जो अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक। मगध तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो 16 महाजनपद हैं। अंग जनपद, मगध जनपद, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक और गंधार, यानी ये 16 महाजनपद है। अंग, मगध, काशी। अंग भागलपुर मुंगेर बिहार का क्षेत्र पड़ता है। मगध पटना और गया का क्षेत्र पड़ता है, जो बिहार में पड़ता है। काशी जो बनारस के क्षेत्र को बोलते हैं अभी। वत्स जो इलाहाबाद के क्षेत्र को बोलते हैं। वत्स जो यूपी में पड़ता है। वज्जी ये भी बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के आसपास क्षेत्र पड़ता है, वज्जी। कौशल ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच में पड़ता है। अवंती ये मालवा एमपी में पड़ता है। मल्ल ये गोरखपुर यूपी, बस्ती भी है। पंचाल ये पड़ता है यूपी में, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। चेदी बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश। कुरु दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर यानी राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज राजौरी और हजारा क्षेत्र है। सुरसेन मथुरा, अस्मक गोदावरी नदी का क्षेत्र, जो दक्षिण भारत में एक मात्र जनपद हुआ करता था। और गंधार रावलपिंडी और पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात किए 16 जनपद की। यहाँ बात करते हैं कि मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, राजगिरी। कहाँ थी? गिरिब्रज यानी राजगीर में थी। अंग जनपद, अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन, महिषी। मल्ल की राजधानी कुशावती। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। इसकी पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र या काम्पिल्य। चेदी की राजधानी शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में पड़ता है। अगला प्रश्न है मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर है। कंबोज की राजधानी हाटक। सुरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पुटलिपुत्र, यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था कौन? अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र क्या था? जनपद था अस्मक, ठीक ना। और गंधार की राजधानी कहाँ पड़ती है? तक्षशिला में। कहाँ पड़ती है गंधार की राजधानी? तक्षशिला में पड़ती है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका महाजनपद। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला टॉपिक आता है जैनिज्म। क्या आता है? अगला टॉपिक है जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे। जैनिज्म जो संबंधित है जैन धर्म से, यानी इसके महावीर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक
कौन थे? ऋषभ देव थे। और यही क्या थे? इनके पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव क्या थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ठीक ना। जैन धर्म के 23 तीर्थंकर कौन थे? तो 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर थे, ठीक ना। पार्श्वनाथ की कौन सी 4 शिक्षाएं दी? पार्श्वनाथ ने 4 अपने शिक्षा दिया था। हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये पार्श्वनाथ की शिक्षाएं हैं 4। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। और 24 में अंतिम कौन हुए? महावीर स्वामी हुए 24 में। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। किसके थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। कौन? सिद्धार्थ, ठीक ना। महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम तिरसला था। क्या था? महावीर की माता का नाम तिरसला था। महावीर की पत्नी का नाम तिरसला कहाँ की थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की माता तिरसला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन स्वीकारा? महावीर ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा। किसकी आज्ञा से? अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। यानी इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। और ये अपने भाई की आज्ञा से अपने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकार किया। महावीर को ज्ञान यानी केवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर को केवल्य की प्राप्ति, केवल्य में होता है ज्ञान की प्राप्ति, जाम्भृक जामुन के ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे। जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। जीन मीन्स विजेता, अहर्त मीन्स पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, यानी कोई मोहमाया नहीं, सब बिना मोहमाया का बंधनहीन कहलाए। कौन? महावीर कहलाए ज्ञान की प्राप्ति के बाद, यानी केवल्य के बाद, ठीक ना। महावीर और उसके उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए। किसमें? अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा? महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा है। महावीर की मृत्यु के बाद कौन सा गंधर्व जीवित रहा जो जैन धर्म का प्रथम थेरा बना? तो ये महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा यानी आर्य सुधर्मा जो जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा बना। थेरा मतलब उसको पालन करने वाले व्यक्ति, ठीक ना, थेरा। और थेरी जो महिलाएं होती थी वो थेरी कहलाती थी, ठीक ना। 11 गंधर्व थेरा कहलाया, ठीक ना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किन 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था? जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। कौन? श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म में क्या हो गया था? विभक्त हो गया था। श्वेतांबर संप्रदाय का संपादक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक स्थूलभद्र, जो सफेद कपड़े पहनने वाले थे, वे उसके संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे
और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु जो नग्न रहने वाले थे, ठीक ना। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और भद्रबाहु सॉरी दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक ना। त्रिरत्न के अनुशीलन में किन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत पालन करना अनिवार्य है। किसमें? त्रिरत्न के अनुशीलन में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यताएं है? जैन धर्म भगवान को मानते हैं? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यताएं नहीं है, इनमें इनको सिर्फ आत्मा की मानता है। यानी जैन धर्म ईश्वर नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। महावीर किसमें विश्वास करते हैं? तो महावीर का विश्वास पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में है, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। क्या है? स्याद्वाद और अनेकांतवाद। सप्तभंगी ज्ञान का नाम स्याद्वाद या अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विकास को सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। किससे किए हैं? सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। किसको? जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार को। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने बनवाया था? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। किससे है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। किसने की? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की, जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। किसमें? कल्पसूत्र में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC बिहार राज्य के पावापुरी जो राजगीर में पड़ता है वहां हुई। तो महावीर की मृत्यु 463 BC में हुआ और महावीर का जन्म 540 BC में हुआ। कब हुआ? महावीर का जन्म 540 BC कुंडलग्राम वैशाली में हुआ और मृत्यु 468 BC यानी बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ। प्रथम जैन संगति 300 BC में कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और प्रथम जैन संगति हुई थी 300 BC में पटना में हुआ था। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगति 6ठी BC में हुई थी और यह 6ठी शताब्दी में हुई थी। 6ठी शताब्दी में हुई थी और यह वल्लभी गुजरात, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सरबंत थे। कौन थे? क्षमा सरबंत थे। यानी द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? क्षमा सरवन कर रहे थे। पार्श्वनाथ के शिष्य को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है पार्श्वनाथ के शिष्यों को। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों भीम प्रथम के द्वारा बिमल शाह ने करवाया था। सोलंकी शासक यानी दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक ने करवाया था, भीम प्रथम के मंत्री विठल शाह ने। गोमतेश्वर की मूर्ति किसकी मूर्ति? गोमतेश्वर की मूर्ति यानी बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है। महावीर स्वामी ने के कितने वर्ष तक तपस्या की थी? महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। अस्तेय चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति अर्जित न करना। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया है? कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे? भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य सरवन बेलगोला में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सरवन बेलगोला में चले गए थे। संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि है कि उपवास द्वारा शरीर त्यागने की जैन विधि है। संलेखना मतलब होता है कि आप भूखे रह के शरीर का त्याग करें, ठीक है ना, यानी भगवान को प्राप्त करें, यानी उपवास रह के शरीर त्यागना। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। महावीर के धार्मिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना। महावीर के धार्मिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष चंदना थी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म ने जिन शब्द का क्या अर्थ है? जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय पाना। जिन मीन्स होता है इंद्रियों पर विजय पाना। ये किस जैन धर्म में जिन का अर्थ है। अनुव्रत धर्म किस धर्म से जुड़ा हुआ? ये जुड़ा हुआ जैन धर्म से जुड़ा हुआ। स्याद्वाद ये भी जुड़ा हुआ जैन धर्म से। प्रथम जैन सभा में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ? तो प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। जैन के प्रथम सभा में 12 अंगों का संकलन हुआ था। ठीक। अगला, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर ऋषभ सर्वनाथ, सॉरी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तीसरा ये 23वां पार्श्वनाथ और 22वां थे अरिष्टनेमी। 22वां अरिष्टनेमी और दूसरा अजितनाथ। क्या थे? अजितनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते थे। अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं। जैन धर्म को राजाश्रय देने वाले कुछ प्रमुख राजा कौन थे? यानी जैन धर्म को राजाश्रय मतलब कि जैन धर्म को अपने राज्य में जगह देने वाले कुछ राजा, उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और अमोघ वर्ष, ये सभी जैन धर्म को अपने राज्य में क्या किए थे? स्थान दिए थे। सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। महावीर के दामाद का क्या नाम था? महावीर के दामाद का नाम जामिल था। महावीर के दामाद का नाम जामिल था। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का मिलता है। किसका? ऋषभदेव पहला और अरिष्टनेमी 23वां। अरिष्टनेमी सॉरी 22वां। 23वां पार्श्वनाथ। 24 महावीर स्वामी। महावीर हो गया था। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन की शिक्षाएं किस धर्म में सांख्य दर्शन की शिक्षाएं किस धर्म में गहराई से दिखती है? जैन। सांख्य दर्शन की शिक्षा किस धर्म में गहराई से दिखती है? मतलब कि सांख्य दर्शन की शिक्षा अधिक मात्रा में ज्यादा गहराई से कौन लिए? जैन धर्म लिए। ठीक ना। जैन धर्म को कोई ऐसा शासक जिन्होंने तिरस्कार किया हो? नहीं किया। श्वेतांबर मुनि कौन सा वस्त्र पहनते थे? वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। दिगंबर कुछ नहीं पहनते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस राजा के राजप्रसाद में हुई थी? मल्ल राजा सृष्टिपाल। किसमें? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न का पालन मोक्ष का मार्ग है। जैन धर्म में त्रिरत्न का पालन किसका मार्ग है? मोक्ष का मार्ग है। सांख्य दर्शन विचारधारा के तहत आत्मा का ज्ञान ही क्या करता है? मोक्ष की ओर ले जाता है। ये सांख्य दर्शन का क्या विचारधारा है। आगे हम लोग जानते हैं, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में किसका पालन मोक्ष की मार्ग की ओर लेके जाता है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न का पालन क्या है? मोक्ष प्रदान करती है। ठीक ना। अगला प्रश्न आता है, बताइएगा कि सांख्य दर्शन
के प्रवर्तक कौन हुए? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हुए कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक क्या कौन हो गए? तो ये हो गए पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन कनाद। मीमांसा दर्शन जैमिनी। और वेदांत दर्शन वादरायण। यानी भारत में षट दर्शन का क्या है? विचार चलता है, ठीक है ना। यानी भारत में 6 दर्शन का विचार चलता है और इसी के ऊपर क्या है, पूरा हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम का उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो किताब उल हिंद में 80 अध्याय है। फाहियान भारत कितने वर्षों तक रहा था? फाहियान भारत कितने वर्षों तक रहा था? तो फाहियान भारत 14 वर्षों तक रहा था। सीयूकी, सीयूकी में कितने देशों का वर्णन है? सीयूकी में कितने देशों का वर्णन है? तो सीयूकी में 138 देशों का वर्णन है। तारानाथ कौन था? तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, ठीक है ना। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन शुरू किया? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने शुरू किया था। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आता था? सिंधु सभ्यता में तांबा का आयात कहाँ से होता था? सिंधु सभ्यता में तांबा का आयात होता था खेत्री, जो राजस्थान पड़ता है, और ओमान से, ठीक। चांदी कहाँ से मंगवाई जाती थी? अपने भारत में चांदी कहाँ से मंगवाई जाती थी? चांदी मंगाई जाती थी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन का आयात कहाँ से होता था? टीन, टीन का आयात कहाँ से होता था? तो टीन का आयात होता था, टीन का आयात होता था अफगानिस्तान और ईरान से। किससे? अफगानिस्तान और ईरान से। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन द्वारा इस पृथ्वी पर कुल कितने तत्व हैं? सांख्य दर्शन द्वारा कुल कितने तत्व हैं? तो कुल 25 तत्व हैं। और उन 25 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व प्रकृति है। सांख्य दर्शन के द्वारा कुल कितने तत्व है? सांख्य दर्शन के द्वारा कुल तत्व 25 है और पहला तत्व उसमें प्रकृति है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र के अलावा कौन वस्त्र का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र के अलावा कौन वस्त्र को पहनते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र के अलावा ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। ऋग्वैदिक काल में सूदखोर को क्या कहा जाता था? सूदखोर को ऋग्वैदिक काल में वेगनोट कहा जाता था, ठीक है ना। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने मंत्र का संकलन है? तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 मंत्र का संकलन है और इंद्र के लिए 250, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में जो हल था, तो हल को क्या कहते थे? तो हल को बोला था सीरा। क्या बोलते थे? हल को सीरा बोलते थे। और हल के द्वारा हल रेखा जो खींचा जाता था उसको बोलते थे सीता। क्या बोलते थे? उसको सीता बोलते थे। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर के भिक्षुणी यानी महिला में उस संघ के प्रधान कौन थी? तो महावीर भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। अगला प्रश्न है कि महावीर ये हो गया। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म अपने विचारों में भारतीय दर्शन के किस पे चलते हैं? तो वो सांख्य दर्शन के विचारों पे चलते हैं। मथुरा किस धर्म का मौर्योत्तर काल से प्रसिद्ध केंद्र था? ये था जैन धर्म से। पाशरुनाथ किस वंश के राजा के पुत्र थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा के पुत्र थे। कौन? पाशरुनाथ। झेलम का पुराना नाम, यानी झेलम नदी जो वर्तमान में है उसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था वितस्ता। क्या था? वितस्ता। पुरुषनी का भी नया नाम क्या है? तो पुरुषनी का भी नया नाम है रावी। विपाशा का नया नाम क्या? विपाशा नदी का अभी नाम है व्यास। और सदानीरा, सदानीरा का अभी क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक नाम है सदानीरा, जिसको हम लोग गंडक बोलते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है,
वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल का समय काल क्या है अवधि? तो 1500 से 1000 BC है। और उत्तर वैदिक काल का 1000 BC से 600 BC है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने भारत के कुल कितने वर्ष बिताए? यानी ह्वेनसांग ने भारत में कुल 15 साल बिताए थे। और इत्सिंग भारत आया था 7वीं शताब्दी में। तो टॉलमी ने भारत का भूगोल किस शताब्दी में लिखा था? टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक किस शताब्दी में लिखा था? ये लिखा था दूसरी शताब्दी में। कब लिखा था? दूसरी शताब्दी में लिखा था। चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया? 7वीं शताब्दी में आया था। सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला कौन सा लेख है? एरन अभिलेख है। तो यह किससे संबंधित है? यह भानुगुप्त से संबंधित। किस संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। गर्तावास, गर्तावास का सबूत हमें कहाँ से मिला? ये मिलता है बुर्ज होम से मिला, जो कश्मीर में पड़ता है। ये नवपाषाणिक पुरास्थल है बुर्ज होम, जहाँ से हमें गर्तावास यानी गड्ढे के अंदर घर का हमें सबूत मिला है। प्राचीन काल में सिक्कों के साहित्य को बोलते थे कासारपन बोलते थे। क्या बोलते थे? कासारपन बोलते थे। सिंधु काल में सोना कहाँ से आता था? तो सिंधु काल में सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सेल खरी का आयात कहाँ से होता था? सेल खरी का आयात होता बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में क्या पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था? तो हाँ था। सिंधु सभ्यता के लोग शवों को जलाते थे या गाड़ते थे? तो यहाँ पे दोनों था, दफनाना भी था और जलाना भी था। हड़प्पा में दफनाने की परंपरा थी, तो मोहनजोदड़ो में जलाने का सबूत मिला है। ठीक ना। सिंधु सभ्यता की लिपि में कुल 64 चिन्ह हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में कुल 64 चिन्ह हैं। 250 400 चित्राक्षर है, 64 मूल चिन्ह है और 2,400 क्या चित्राक्षर है। अगला प्रश्न आता है, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता है? गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति, वाजपति होता था। उत्तर वैदिक काल में टैक्स जो संग्रह करता था वो भागदूत था। क्या था? भागदूत था। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है? सृष्टि का पहला तत्व। बहुत अच्छा। अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन किस काल में बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में बढ़ा, अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन बढ़ा था। और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? तो मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान था। अरिष्टनेमी जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, उनका संबंध किससे बताया गया? तो उनका संबंध कृष्ण भगवान से बताया गया, निकट पड़ोसी बताया गया। संलेखना मतलब क्या बताए हैं? भगवान ये उपवास द्वारा प्राण को त्यागना। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांस के लेखक वादरायन और पूर्व मीमांस के लेखक जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कनाद या उलूक। ठीक है। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है यानी अध्याय है? राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। कितने तरंग है? 8 तरंग है। कश्मीर का इतिहास किन्होंने लिखा? कल्हण ने लिखा था, राजतरंगिणी में लिखा था। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना गया? शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है मनुस्मृति को। किसे माना गया? मनुस्मृति को माना गया है। गुप्त काल की जानकारी किससे मिलती है? तो गुप्त काल की जानकारी हमें मिलती है नारद स्मृति से। किससे मिलती है? नारद स्मृति से मिलती है। गुप्त काल की हमें जानकारी मिलती है। कथा वस्तु ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन सिक्के पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने किया था। अग्निकुंड का सिद्धांत किस राष्ट्रों द्वारा मिलता है? पृथ्वीराज राष्ट्रों द्वारा मिलता है। अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज राष्ट्रों द्वारा मिलता है। सती प्रथा का साक्ष्य भानुगुप्त ने दिया था। ठीक है ना। सिंधु घाटी में तंबा कहाँ से मंगाए थे? खेतरी, राजस्थान। ठीक। अगला प्रश्न आता है, भद्रबाहु के शीर्ष क्या कहलाए? तो भद्रबाहु के शीर्ष दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक ना। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक ये है प्लिनी। कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। ठीक ना। तो ये आज का लगभग 400 सवाल हो चुके हैं। ठीक ना। तो आज का हो गया 1 घंटा पूरा। आप इसे ही बने रहें। ठीक है ना।
थैंक्स। आज दो टॉपिक छूट गया है, उसको कल पूरा कर लेंगे।